चलिए एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ केवल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको होगा। यानी अगर आप सीबीएसई 12th में हैं या स्टेट बोर्ड 12th में, कुछ स्टेट बोर्ड में है कुछ में नहीं है, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो एक काम का चैप्टर नहीं है बहुत। और इस चैप्टर में करते क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब आपको पहले से क्लियर है, जहाँ पर हम प्रोग्राम की बात करें, राइट। और लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब ऐसा है, जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास कोई एक स्पेस है। अब उस स्पेस में आप किन किन सामान को रख सकते हैं और कितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं वो है, और कितना मिनिमम इनपुट लगा के कितना मैक्सिमम आउटपुट लाएं कोई भी। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो पहले उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम ये इनपुट देंगे और उसके बदले में मुझे ये आउटपुट मिलेगा। इस कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जो करते हैं क्वेश्चंस वो 2 वेरिएबल पे बेस करते हैं और लीनियर इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आप जब भी कर सकते हैं सॉल्व जब आपको इनइक्वलिटीज़ के ग्राफ बनाने आते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ x = 0 या y = 0, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करें फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम समझें x = 0 मीन्स हमेशा याद रखिएगा y एक्सेस होता है, और y = 0 मीन्स हमेशा याद रखिएगा x एक्सेस होता है, राइट। टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए कि x > 0 मीन्स x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, राइट। तो इसका मतलब x > 0 मीन्स लाइक दिस, ये वाला पूरा जो एरिया होगा ये x > 0 होगा। अगर मैं बोलूँ y > 0 मीन्स y की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। अगर मैं बोलूँ x > 0 मीन्स x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और या फिर पॉजिटिव होगी। अगर कभी लिखा है y > 0 मीन्स y की वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, राइट। इसके अलावा ax + by + c = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आपको बेसिकली इनके ग्राफ बनाने आना चाहिए। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उसे हम लीनियर के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ax + by + c = 0, तो इस लाइन का अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे अच्छी फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म बना के ही क्वेश्चन करिएगा। तो ax + by + c = 0, अगर याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1 मीन्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस यहाँ पर है a, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस यहाँ पर है b, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ x/a + y/b = 1। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन है 2x माइनस, पहले मैं इक्वेशन के कंसेप्ट बता रहा हूँ, 2x - 3y, यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3y = सपोज 6। मैं आपको बोलूँ इसका ग्राफ ड्रा करें तो x/3 + y/-2 = 1। इसका मतलब हुआ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस जो है वो 3 यूनिट है और y एक्सेस -2 यूनिट, ये बन गई लाइन, राइट। 2x - 3y = 6। अगर मैं केवल लिखूं x = 3, पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। लीनियर प्रोग्रामिंग तो जब समझ पाओगे आप जब आपको इनइक्वलिटीज़ या इक्वेशंस के ग्राफ बनाने आते होंगे। सपोज मैंने लिखा x = 3, x = 3 मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, तो क्या लाइन होगी लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड x = 3। ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस 3 है। सपोज मैंने लिखा y = 2 मीन्स line parallel to x axis and this line is called y = 2, right। suppose मैंने लिखा 3x + 4y = 12। अगर मुझे इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो क्या होगा x/4 + y/3 = 1 मीन्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस हो गया 4 यूनिट, मान लो ये 4 है यहाँ पर, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस हो गया 3 यूनिट, और इसको अगर ड्रॉ करें तो ये बन गई लाइन। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो सबसे पहले बेसिक बात हमारे दिमाग में एक आना चाहिए
कि हमें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बाद फिर हम इनइक्वलिटीज़ की बात करेंगे। तो ये पहले तो बेसिक आइडिया दिया मैंने कि अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो 2x + 3y + 6 = 0, तो बताओ क्या होगा। 2x + 3y = -6, x अपॉन सबसे अच्छी इंटरसेप्ट फॉर्म होती y अपॉन -2 = 1, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस -3 यूनिट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस -2 यूनिट। ये बन गया ग्राफ लाइक दिस। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी होती है। नंबर 1 ax + by + c > 0। नंबर 2 ax + by + c > 0। नंबर 3 ax + by + c < 0। and number 4 is ax + by + c < 0। अब इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। देखिए मेरा एक हमेशा पैटर्न होता है पढ़ाने का, जैसे मैंने टॉपिक का नेम लिखा लीनियर प्रोग्रामिंग, पर अभी मैं आपको कोई लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा। अगले 15, 20, 30 मिनट में नॉर्मली किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ तो उसका जो बेसिक पोर्शन है वो डिस्कस करता हूँ, और वही अभी कर रहा हूँ। उससे एडवांटेज ये होता है कि आपको जो मेजर टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसके कंसेप्ट डेवलप होते हैं। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर एक बार इसका बेस बिल्ड कर लें उसके बाद जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट है इसका बेसिक क्लियर करना। लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, लाइक दिस। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लाइक दिस है ना, ax + by > 0। अब आपको नॉर्मली लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 वेरिएबल की लगती है, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल लिया, राइट। तो लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स ये हो गई ax + by + c > 0, ax + by + c > 0, ax + by + c < 0, ax + by + c < 0। अब बात आती है कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या है। अब हम थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, एंड देन फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे मूव करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन, राइट। अब ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं समझे हम। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए याद रखिएगा मैंने लिखा 2x + 3 = 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हमेशा वेल डिफाइंड होती है, = 0 होगा। अगर मैंने लिखा 2x + 3 > 0, दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशन। ये तो दिखने में अंतर हुआ। अगर मैं डिफरेंस पूछूं दोनों में कि इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक एंड फाइनाइट, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन इज इनफाइनाइट। जैसे सपोज मैंने लिखा x = 2 मीन्स x की वैल्यू 2 है, पर मैंने लिखा x > 2 मीन्स 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, राइट। तो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो 2.1 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 3 भी, 10 भी, 10,000 भी, n नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन का सबसे पहला डिफरेंस जो हमें समझना है वो ये कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक एंड फाइनाइट होते हैं। अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ बनाइए, राइट। तो क्या करेंगे, x = 2 मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट पर होना चाहिए, ये हो गई x = 2 लाइन की इक्वेशन। पर मैं अगर बोलूं कि आप x > 2 का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा। ग्राफ हमेशा इक्वल मान के ही बनाए जाते हैं, x > 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये तो लाइन हो गई। पर <2 बोला है तो इसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू ये इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, राइट। ये पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड x > 2। एक बिल्कुल बेसिक लॉजिक याद रखिए ग्रेटर देन और लेस का, कि ग्रेटर देन में एक कोई भी लाइन मान लो, उस लाइन के अबव वाला पोर्शन लेते हैं, और लेस देन में लाइन के बिलो वाला पोर्शन लेते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है क्या, कि जब भी ग्रेटर देन वर्ड यूज़ हो तो आप जो एरिया लें वो लाइन से ग्रेटर देन वाला पॉजिटिव वाला लें, और जब भी लेस देन वर्ड हो तो लाइन के बिलो और अबव, ये वर्ड याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि ये x > 2 होता तो क्या होता, एक ही क्वेश्चन से कंसेप्ट समझे, ये तो 2 का है,
अब इक्वल टू 2 होता तो केवल एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लाइन भी इंक्लूड हो जाती, मतलब इस समय अगर मैं ग्राफ बना रहा होता तो ये लाइन भी इंक्लूड हो गई होती। ये एक चेंज आता है, राइट। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सपोज इसी क्वेश्चन में हम समझें, एक ही क्वेश्चन से कंसेप्ट बनाना चाहिए हमेशा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता कि x लेस देन 0। अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे ग्राफ की। अब क्या होगा, लाइन अभी भी वही रहेगी पर लेस देन बोला है, लेस देन बोला है मीन्स लाइक दिस, पीछे इस एरिया को लाइन के राइट और लाइन के लेफ्ट। याद रखिए ग्रेटर देन मीन्स राइट, लेस मतलब लेफ्ट। वैसे भी लॉजिकली भी पता है ये ओरिजिन है। हम अच्छा ग्रेटर का साइन बनाते भी इसीलिए हैं, इस साइन का एक सिग्निफिकेंट है। टू वर्ड राइट जब जा रहे होते हैं तो ग्रेटर, टू वर्ड लेफ्ट जा रहे होते हैं तो लेफ्ट जा रहे होते हैं तो लेस, राइट। तो जब भी ग्रेटर देन लिखा हो तो याद रखिए ग्रेटर देन में लाइन के राइट वाली तरफ पे जो एरिया होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, लेस देन लिखा होगा तो लाइन के लेफ्ट वाली तरफ, तो ये लेफ्ट लिया। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि x लेस देन इक्वल टू 2 होता तो क्या होता, तो अगर x लेस देन इक्वल टू 2 होता तो इसमें ये लाइन भी इंक्लूड हो जाती, यही चेंज आता। क्लियर है बात। चलिए जैसे अगर x के लिए बात की, वैसे अगर मान लो y के साथ हो, सपोज मैं बोलूँ y इक्वल टू 3। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो आप 1 सेकंड में बना लेंगे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, राइट। पर सपोज मैं बोलूँ कि y ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन जैसे ही वर्ड आया पहले तो y इक्वल टू 3 लाइन बना लीजिए। ग्रेटर देन मीन्स अबव द लाइन, अबव द लाइन मतलब हम इस वाले पोर्शन को कंसिडर कर लें लाइक दिस, राइट। बस इसमें लाइन टच नहीं होगी। अगर यही चीज़ मैं लिख दूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो क्या होता, देखिए अगर यही वर्ड में लिख दूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो लाइन भी टच हो जाती है यहाँ पर। यानी इस समय की अगर हम बात करें तो कुछ इस ढंग से बनेगा, इसमें लाइन भी टच हो जाएगी। अगर मैं बात करूं y लेस देन 3 की, तो जैसे ही y लेस देन 3 पे आएंगे क्या होगा बताइए आप ही। y लेस देन 3, लेस देन मतलब बिलो द लाइन, कर्व वही बनेगा, अप्रोच वही रहेगी, बस केवल ग्राफ जो है वो बिलो द लाइन आ जाएगा। यानी अगर ये लाइन है मान लीजिए y इक्वल टू 3 की, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है y इक्वल टू 3 की, तो कुछ इस ढंग से हम ग्राफ को बोल पाएंगे, लाइन टच नहीं होगी। लाइन, एक बात हमेशा याद रखिए, लाइन केवल जब ही टच होती है जबकि इक्वल टू लगा हो। अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो लाइन कभी भी लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ। अगर y लेस देन इक्वल टू 3 होता तो फिर ये टच कर लेता, राइट। ये तो हुआ सिंपल 1 वेरिएबल के लिए। अब अगर मान लो 2 वेरिएबल हैं तो उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। अब सपोज मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक बार अगर आपको ग्राफ बनाना क्लियर हो गया ना, आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जब भी ग्राफ बनाएं तो रूल नंबर 1 हम एक फॉलो करें कि इसको इन इक्वेशन मान के दिया है, इक्वेशन मान के ग्राफ बनाया जाए। तो अगर मैं अलग से समझूँ तो ये ऐसा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मान लीजिए, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाओ, बुक के जो मेथड है उनको छोड़ दो, आप तो इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन खींचें। तो x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट 0 2 है, लाइक दिस। ये बन गई लाइन, पहले तो पूरी लाइन हो गई। अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन जैसे ही बोला जाए तो अबव द लाइन, इस समय ये पूरी लाइन इंक्लूड होगी। इक्वल टू भी लगा है, अनबाउंडेड एरिया होगा, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 तरह के एरिया होते हैं, एक अनबाउंडेड एक बाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, बाउंडेड मतलब जिसमें एक रेंज है जिसके एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बाउंडेड एरिया, राइट। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए इसे हम बोलेंगे अनबाउंडेड एरिया, और ये इस लाइन का कर्व बन गया। क्लियर है बात, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। ये सारे क्वेश्चन अभी आगे चल के लीनियर प्रोग्रामिंग में भी मिलेंगे आपको, राइट। अब एक आपको क्वेश्चन दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मली जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्योंकि मिनिमम वैल्यू कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 0 या उससे ज़्यादा ही करेंगे,
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिखा मिलेगा अक्सर। अब अगर इस ग्राफ को बनाऊं तो 4 आपको इक्वेशन दिए हैं, अगर चारों को लेके चलूं, सबसे पहले तो जैसे ही x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से। अब इस लाइन को देखूं तो ये 4, 4 पे इंटरसेक्ट करता है, 4, 0 एंड 0, 4, राइट। ये इस लाइन का ग्राफ हो गया। अब हम लॉजिकली समझें तो ये जो लाइन है क्योंकि लेस देन है तो ये बिलो द कर्व होगा एरिया, राइट, बिलो द कर्व, पूरा इनफाइनाइट तक जा सकता है, बट क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास बाउंडेशन है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, राइट। सेकेंड आए 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, अगर देखूँ तो x का इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, ये हो गया, y का इंटरसेप्ट 2 यूनिट है, यहाँ कहीं आ गया, ये हो गया लाइक दिस। अब अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो ये इस लाइन का है, क्लियर है बात, और इस लाइन का भी इसके नीचे ही होगा पूरा। तो अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, पर साथ में एक कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो अगर हम लॉजिकली देखें तो ये जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन एरिया हुआ। और यहाँ पर हम एक बात बहुत इजीली बोल सकते हैं, बाउंडेड भी एरिया है, और ये जो मैंने एक ट्राइंगल जैसा बनाया, तो ट्राइंगल या रेक्टेंगल बनता है अक्सर, या क्वाड्रिलेटरल, ये जो बन रहा है पोर्शन इज कॉल्ड कॉमन एरिया, जो आगे चल के आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। चलिए एक और देखते हैं प्रॉब्लम। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। अब सबसे पहले ये देखें कि अगर मैं इस लाइन को बनाना चाहूँ तो x का इंटरसेप्ट है 18 और y का इंटरसेप्ट है 12, यानी अगर मैं लाइन की इमेजिनेशन करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये 18, 0 और ये 0, 12 पे मीट करेगी लाइन, ये तो हो गई लाइन। अच्छा, लेस देन है तो लाइन के बिलो आएगा, अभी हम बाद में लेते हैं। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी है, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखिए लॉजिकली समझिए, लाइन में ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब लाइन में अबव वाला एरिया होगा, और जो कर्व है इस कर्व के बारे में आप एक बात पहले से बोलना है कि नीचे लेगा, राइट, ये एरिया नीचे ही लेगा। कंसेप्चुअल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब लाइन में दोनों लाइन जो है वो ऊपर वाले एरिया को बता रही है, इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट होगा, और क्योंकि ये बाउंडेड कर्व है, ये बाउंडेड कर्व है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं या इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। अनबाउंडेड कर्व में इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये बाउंडेड कर्व हुआ। क्लियर है बात, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे कर्व दिए हैं, जैसे 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा आ जाए, जैसे ही x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा आ जाए, तो आप समझ जाइए सबसे पहले कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स लाइन 1, 1 का इंटरसेप्ट बना रही है, राइट। ये तो छोटी सी लाइन हो गई लाइक दिस, और ग्रेटर देन है तो लाइन के ऊपर वाले पार्ट को लेंगे, अभी बाद में अपन शेड करेंगे। x लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स x की वैल्यू 5 बोली है और लेस देन बोली, पहले तो x इक्वल लेस देन 5 का ये हो गया, इसमें नीचे वाला लेफ्ट की तरफ वाला एरिया आएगा। y लेस देन इक्वल टू 4 लाइक दिस, ये हो गई y लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गई x लेस देन इक्वल टू 5। अब एक और लाइन दी है जिसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो x का इंटरसेप्ट अगर देखें हम, x का इंटरसेप्ट जितना मेंटली कर सकते करिए, डिवाइड करा तो 6 आएगा, 6 यहाँ कहीं आएगा। y का देखें तो 4 आएगा, 4 ठीक यहाँ पर आएगा, राइट, y का ठीक यहाँ पर आएगा, यानी ये ऐसी लाइन हो गई। पहले तो हमने सारी लाइन ले ली, अब सारी लाइन लेने के बाद हमें इसमें लाइन में भी देखिए, लाइन के साथ भी लेस देन लिखा है बिलो, लाइन के साथ भी लेस देन लिखा है बिलो, इस लाइन के साथ ग्रेटर देन लिखा है अबव,
और x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है नीचे, मतलब पीछे की तरफ आ गए, और y लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है। तो अगर हम समझें तो ये एक तरह से कॉमन पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। अगर हम समझें यहाँ पर ये चीज़ इसलिए क्रॉस नहीं हो सकती क्योंकि y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, इसलिए ये क्रॉस नहीं होगा, कॉमन नहीं लेंगे। y में लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, पूरा नीचे का लेंगे, ये भी लेंगे, पर कॉमन पार्ट देखें तो ये हुआ। लाइन में ऊपर गए तो ओवरऑल डायग्राम आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ये आगे चल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए।